षष्ठोऽध्याय श्लोक 14वां। प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है और जो ब्रह्मचारि व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान योगी मन का संयम करके मेरे में चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे। ओम। कुछ काल तक ध्यान का निरंतर अभ्यास करने के फलस्वरूप साधक को अधिकाधिक शांति और संतोष का अनुभव होता है। अत्यंत सूक्ष्म आंतरिक शांति को प्राप्त पुरुष को यहाँ प्रशांत आत्मा कहा गया है। ध्यानाभ्यास करने वाले साधक को आत्मा को अपने शुद्ध और दिव्य स्वरूप में व्यक्त होने के लिए प्रशांत अंतःकरण ही अत्यंत उपयुक्त माध्यम है। ध्यानाभ्यास करने वाले साधक को केवल मानसिक भय के कारण आत्मानुभव की ऊंचाई नापने में कठिनाई होती है। शनैः शनैः योगी अपने मन की वैषयिक वासनाओं से मुक्त होता है और तदुपरांत यदि उसमें आवश्यक साधना की परिपक्वता ना हो तो वह इस मन के अतीत आत्म तत्व के अनुभव से भयभीत हो जाता है। उसे लगता है कि वह शून्य में विलीन हो रहा है। अनादिकाल से उपाधियों के साथ तादात्म्य करके जीव भाव में रहने से उसे विश्वास भी नहीं होता कि इन उपाधियों से परे किसी तत्व का अस्तित्व भी हो सकता है। दुखदायी उपाधियों से दूर रहकर अनंत आनंद में प्रवेश करने से हम भयभीत हो जाते हैं। इस भय के कारण आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग ही अवरुद्ध हो जाता है। यदि सफलता प्राप्त भी होने लगे तो इसे मानसिक भय के कारण साधक इसकी उपेक्षा कर देगा। प्रशांत चित्त होकर शास्त्राध्ययन के द्वारा निर्भय मन नित्य ध्यान का अभ्यास करने पर भी यदि ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ स्थिति ना हो तो भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। मन का स्वभाव ही किसी न किसी विषय का चिंतन करना है। जब तक उसे उत्कृष्ट लक्ष्य का ज्ञान नहीं कराया जाता तब तक उसकी विषयाभिमुखी प्रवृत्ति उनसे विमुख नहीं हो सकती। पूर्ण ब्रह्मचर्य की सफलता का रहस्य भी यही है। उस सफलता के लिए आत्म संयम की आवश्यकता है। जो पुरुष परमात्मा को ही सर्वोच्च लक्ष्य समझकर निरंतर साधनारत रहता है वह शीघ्र ही अपने अनंत सनातन शांत और आनंद स्वरूप का साक्षात अनुभव करता है। ओम।